So welcome to my channel Math Magic. बचपन में जब हम लोग मैथ पढ़ते थे ना बच्चों, तो काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी जो लगता था कि अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाए तो ज्यादा आसानी रहेगी चीजों को समझने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता था कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। उन परेशानियों को जब मैं याद करती हूँ तो आज सोचती हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को अगर क्लियर कर दिए जाए तो वो बहुत बेटर कर सकते हैं। जैसा कि कर रहे हो उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन में मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है मेरे इस चैनल पर मैथ मैजिक करके। आई होप आप लोगों को इससे काफी फायदा होगा। जय हिंद बच्चों। बच्चों आज का हमारा पहला टॉपिक है टाइप ऑफ नंबर्स। मैथ में बच्चों सब नंबर्स का ही खेल है। अगर उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सब बढ़िया ही बढ़िया। तो अब हम देखेंगे कि नंबर्स कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या है। पहला टाइप ऑफ नंबर है, दूसरे पेन से लिख देती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर है नेचुरल नंबर्स। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर है होल नंबर्स। घबरा मत जाना बच्चों, अभी इनके बारे में मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगी। थर्ड टाइप ऑफ नंबर है इंटीजर्स। फोर्थ टाइप ऑफ नंबर है रैशनल नंबर्स। फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर है इरैशनल नंबर्स। तो ये हमारे टाइप ऑफ नंबर हैं 5। अभी मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगी वन बाय वन। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हम लेंगे। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? तो हम लोग बच्चों कर रहे थे टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो उसी कंटिन्यूटी में मैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताना चाहती हूँ जिससे आप अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैथ कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग यू नो, लेकिन जरूरत है कि आप छोटी छोटी चीजें करते रहिए अपनी स्टडी में। यही नहीं मैथ ही, खाली और भी कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, मतलब अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कीजिए सो दैट कुछ पढ़ाई बोरिंग ना लग के कलरफुल सी हो जाए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स था नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे आप काउंटिंग करते हो ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर। जस्ट जो हम काउंटिंग करते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसमें कुछ ज्यादा परेशानी में पड़ने वाली जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर्स, अरे क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा, सिंपल है। जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, जो भी आप लोग चीजें गिनते हैं, हमारी दिन भर की रूटीन में हम कई चीजों में काउंटिंग करते हैं। तो वही काउंटिंग जो है 1 2 3 4, हम ऐसे तो नहीं काउंटिंग करते ना कि 0 1 2 3 4, 1 से ही करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। ओके, गॉट इट। तो ये आपका नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको रब कर देते हैं। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ नंबर हमारी क्या थी बच्चों? सेकेंड टाइप ऑफ नंबर थी हमारी होल नंबर्स। ये कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं बच्चों, लेकिन अगर इनसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो हमें आगे तक स्टडी में काफी फायदा रहता है। अब होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर तो थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या होते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कुछ जोड़ झाल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अब थर्ड टाइप ऑफ नंबर है हमारा, कोई बात नहीं मैं इसको रिपीट भी कर सकती हूँ। थर्ड टाइप ऑफ नंबर है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नाम से थोड़ा सा परेशान मत हो जाना बच्चों, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपने नेचुरल नंबर पढ़े थे 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर में क्या था? 0 था बीच में। अब इंटीजर्स क्या है? थोड़ा सा 0 से इधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा हमारा? -1 -2 -3। नेगेटिव नंबर भी इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये जो हमारा एक नंबर लाइन बन गई, ये क्या हो गए? इंटीजर्स। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इंटीजर्स में, वेरी सिंपल। अब हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर्स मैंने आपको बताया था, वो बताया था रैशनल नंबर। ये थोड़ा सा सासर ले लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें ये जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंस है। तो हम इसको साथ साथ ही ले लेते हैं, दोनों तरफ एक पार्टीशन करते हैं ऐसे, और ये हो गया इरैशनल नंबर्स। ओके, अब हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का डिफरेंस अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं बच्चों।
हमारे जो सारे इंटीजर्स हैं वो हो गए, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ये मैंने आपको बताया था ना, ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये भी होते हैं जैसे ऐसे स्क्वायर रूट जो पूरे के पूरे निकल आए, जैसे 4 का आंसर क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। 16 का क्या होता है? 4। तो इस तरह से जिनका पूरा पूरा निकल आता है स्क्वायर रूट। ओके। और जैसे कि m/n की फॉर्म में जो नंबर होते हैं ना, वो भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 2/3, ओके, 3/4 एंड सो। मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि क्या डिफरेंस है। ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल हो रहा है ये। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं और कौन कौन से इरैशनल नंबर होते हैं। तो समझ आ गया ना? m/n की फॉर्म में होने चाहिए जो नंबर होते हैं, वो हो गए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ थोड़े से और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1.4444 एंड सो ऑन। अब आपने इसमें देखा है ये जो 4 है इसमें बार लगा हुआ है, ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है पॉइंट के बाद। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर के। अब हम आते हैं इरैशनल नंबर पे। किस पे आते हैं? इरैशनल नंबर पे। इरैशनल नंबर हमारे वो स्क्वायर रूट्स हो गए जो परफेक्ट नहीं होते, परफेक्ट रूट नहीं होते। अब जैसे √2 है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 3/5। अभी मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल और इरैशनल में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि क्या डिफरेंस है। 5, 6, 2, 3। और ये देखिए ये क्या है? पॉइंट के बाद इंफिनिटी तक आंसर है, अनएंडिंग आंसर है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसमें और इसमें आपने एक डिफरेंस देखा होगा, 1.444। तो जिन नंबरों में ऐसे कोई नंबर रिपीट होता है वो होते हैं रैशनल नंबर पॉइंट के बाद, और जिनमें रिपीटिशन नहीं होती, रिकरिंग नहीं होती, तो वो क्या होता है? इरैशनल नंबर। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल आया? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ m/n where n is not equal to 0, ठीक है। n 0 हो जाएगा तो ये सारा इनफाइनाइट हो जाएगा। n is not equal to 0। ऐसे ही इसमें भी है। irrational number can be represented in the form of m/n where
n इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 आ गया तो सब काम खत्म, फिर तो नंबर हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो नंबर है वो होते हैं रिकरिंग, रिपीट। इसमें जो पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो होते हैं नॉन रिपीटिंग। ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता उनमें। अब इसमें आपको कोई रिपीटिशन नहीं दिखाई दे रही होगी, कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे 1.76 76 76, आपने इसमें देखा ये क्या हो रहा है, 76 पे बार है, मतलब 76 रिपीट हो रहा है। तो इरेशनल नंबर्स में हम ऐसा कोई पैटर्न नहीं देखते हैं। अब पाई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे पाई का तो 22/7 होता है, तो कैसे हो गया इरेशनल? लेकिन नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। पाई 22/7 अप्रोक्सीमेट कहते हैं, ये अप्रोक्सीमेट कहते हैं हम। एग्जैक्टली 22/7 होता नहीं है पाई, ठीक है। ऐसे ही आपने एक 5 पढ़ा होगा, 5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है वो भी पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग अनएंडिंग नंबर्स होते हैं, वेयर वी कैन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q या m/n। दो नंबर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 और इरेशनल में रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।